कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान। भक्तों, आज हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 15वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि अरिष्टासुर के वध का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की मनोकामना पूरी होती हैं। जो माताएं बहनें हरिवंश महापुराण की कथा प्रतिदिन सुबह सुनती हैं तो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है, उनकी पुत्र रत्न की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर दिखाई दिया। वह बुझे हुए अंगार, कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से ओठों को चबाता और जिह्वा से उन्हें बारंबार काटता था। उसने बल के घमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंधे का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए मैल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांग कर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सींग नीचे किए हुए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वह अपने सींग के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रखता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टाकृत गृह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मदमस्त होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत की ब्याही हुई गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सींगी उसके आयु थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मद प्रतीत होता था। गौं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के बस में पड़ा हुआ वह उत्कृष्ट बलशाली वृष रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत्त अरिष्टासुर आते ही बलपूर्वक गौ को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों तथा बालकों से सूना कर दिया। उसी समय काल के
बस में पड़ा हुआ वह दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस प्रसव रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके ताल ठोकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था, अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर भी श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए। पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्ट जमाकर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उसके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काल के अंजन में समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी साण के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस दैत्य दुर्धर को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस प्रकार उलझ गए जैसे एक साण के साथ दूसरा साण भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुंह से फैन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया था। वह समय वे दोनों वर्ष काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सींग को भी जो यमदंड के समान जान पड़ता था फाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। उसका सिंह उखड़ गया, मुख को चल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। मत से उन्मत्त रहने वाले उस वृषभ रूपधारी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया। देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रस क्रीड़ा में संलग्न हो गए। गौएं ही जिनकी आजीविका है वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। इस प्रकार श्री हरवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृषभासुर का वध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।